तो वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीड फाउंडेशन प्यारे बच्चों। और हम एक छोटे से दिवाली ब्रेक के बाद लेके आ चुके हैं सेक्शन ए ऑफ पेपर 4। तो जिस तरह से आपने पेपर 2 देख लिया, पेपर 3 देख लिया, अब बारी आ चुकी है पेपर 4 की, और इसी के बाद 5 और 6 भी आपके लिए लेके आएंगे। तो बिना किसी नौटंकी के शुरू करते हैं। सेक्शन है सर मस्त प्यारा सा सेक्शन है, फ्री के मार्क्स में को देके जाने वाला है। और जैसा कि हमारा पेपर पैटर्न आप जान ही चुके हो कि सर सबसे पहले शुरुआत होती है मस्त प्यारे एमसीक्यू से। अब ये बोल रहा है भैया हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन, है ना। एमसीक्यू से शुरुआत हो गई। ये बोल रहा है कि भैया इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पहले पकड़ना पड़ेगा इथ को। इथ माने 2 कार्बन, सर एन माने सिंगल सिंगल बॉन्ड। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। सब जगह यहाँ पे क्या लगा दो? हेमा 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 हाइड्रोजन, है ना। अब देखो सिर्फ ये लीटी गिननी है। कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन आ जाए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लीटी गिनो। क्या गिनो? लीटी। चलो लीटी गिनो। लीटी कितनी कितनी है सर यहाँ पे? बहुत ही सिंपल है ना। देखो लीटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटी है भैया। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भैया, सिंपल सिंपल। आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोले? व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ टीथ मेड अप ऑफ? अगर आप टेक्स्ट बुक को जरा ध्यान से रीड करेंगे तो टेक्स्ट बुक में मस्त एक लाइन दी है कि द आउटर लेयर ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी पेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे हो सकता है। और आपको पता चलेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है? सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। बोलो किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है? कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ये रहा हमारा आंसर, बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था, मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज कर देते बच्चों को, दिक्कत हो जाती है इनको इसमें। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सर। देखो बोला है 1 माइक्रो एम्पियर। भैया 1 माइक्रो एम्पियर, है ना। 1 माइक्रो एम्पियर भैया, 1 माइक्रो एम्पियर सर माइक्रो का मतलब था 10 टू पावर -6। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 10 टू पावर -6 होता है, बराबर। बोल रहा है कि ये कितने मिली एम्पियर के बराबर है? मिली एम्पियर यानी 10 टू पावर -3 एम्पियर। ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स अगर जानते हो तो अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पावर को नीचे ले जाना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा है सर? 10 टू पावर -3 बचा है, यहाँ पे एम्पियर बचा है। अब देखो एम्पियर इधर भी दोनों साइड काट दो समझने के लिए। अब देखो जो डिवाइड में इक्वेशन के उधर जाएगा तो कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में। तो सर जो डिवाइड में इक्वेशन के उधर जाएगा अगर वो कहाँ आने वाला है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में आने वाला है। तो मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा? देखो ये 10 टू पावर 6 अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो सर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ पे 10 टू पावर -3 है। अब आप बहुत अच्छे से मैथ्स जानते हो कि सर बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है? एडिशन, है ना। तो सर 6 -3 कर दो, 6 -3 कितना आएगा? 10 टू पावर 3, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 10 टू पावर 3 मिली एम्पियर, है ना। इस तरह से सॉल्व करके आपको समझना चाहिए, है ना। डिटेल कॉन्सेप्ट जिनको चाहिए, है ना, जो अगर इस वीडियो की शुरुआत तक मुझे देख रहे हैं, भैया देखो डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, आजू बाजू के कुछ नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन में से क्या आ सकता है, तो वीडियो को पूरा देखो। अगर आप आपका टाइम बचा के सिर्फ आंसर के लिए आए हो यहाँ पे तो उसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। योर टाइम इज वेरी प्रीशियस एज वेल एज माइन ऑल्सो। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम ग्लूकोज इज द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। मतलब ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो पहले फेज में कौन सा प्रोडक्ट आता है? तो सर मस्त प्यारा सा टेक्स्ट बुक में टेबल देके रखा है कि ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ते हैं तो बनता है पाइरोवेट। क्या बनता है? पाइरोवेट। फिर उसके बाद इस तरह से उसको 3 अलग अलग और उसमें तोड़ा था एनारोबिक एरोबिक के फॉर्म में। तो सर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाइरोवेट। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। चलो समझ लो यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, समझ लो ये प्लेन मिरर है, बराबर। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को, है ना। ये हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या ले लेते हैं? चिंटू, है ना। चिंटू भैया जो है यहाँ पे बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बोलो कितनी दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बराबर। अब क्या बोला है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज? देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मिरर से कंपेयर में तो 20 सी ऑप्शन आएगा आंसर। पर भैया क्वेश्चन को समझो, ऑब्जेक्ट के बीच में और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या है? आपने प्लेन मिरर पढ़ा था कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उतने डिस्टेंस पे क्या आती है? इमेज आती है। तो अगर चिंटू 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो चिंटू की जो इमेज आएगी, चिंटू की जो इमेज आएगी, चिंटू की जो इमेज आएगी उसको आप बोल देना चिंटू डैश। क्या बोल देना? चिंटू डैश। ओके, तो चिंटू डैश की जो इमेज आएगी यहाँ पे, डैश माने उसका विपरीत समझ लो, इमेज समझ लो।
तो वो भी 20 सेंटीमीटर दूर आएगी। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कितनी होगी, प्लस कर दो, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा सर 40 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे दिया भैया यहाँ पे। क्वेश्चन इसमें से घुमा के भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम, किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। भैया देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप विबग्योर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, अगर आपको विबग्योर वाला वो याद है तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा नीचे कौन सी लाइट मुड़ रही है, सबसे ज्यादा नीचे वायलेट मुड़ रही है, पर सबसे कम कौन मुड़ रही है, रेड मुड़ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है सर, रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट जो होती है वो डेविएट होती है मिनिमम, यानी बहुत कम मुड़ती है, बहुत कम स्कैटर होता है, पति आप ऐसा भी समझ लो। पर सबसे ज्यादा जो डेविएट हो रही है, मुड़ रही है, वो कौन है, वो कौन है, वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है सर। फिल इन द ब्लैंक्स तो सर बहुत ही इजी आते हैं इसके अंदर। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन विद डिटर्जेंट। भैया देखो लाइन बाय लाइन उठा है, मान लो इस बात को, लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ते हो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये, सुन ले जरा ध्यान से। तो क्या बोल रहा है कि डिटर्जेंट और सोप के बारे में बात कर रहा है सर। ये हमने पढ़ा था, डिटर्जेंट एंड सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सोडियम और पोटेशियम लगा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जहां पे इस H को हटा के या तो Na आ जाएगा या तो K आ जाएगा। सिंपल भाषा में तेरा आंसर CH3 कोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 कोना, CH3 कोना। ओके देन सर, ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक सा क्वेश्चन है भैया। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज रेटिंग 220 वॉट। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जरा सा देखा नहीं कि फॉर्मूला लगाने चले जाते हैं। अरे गधो, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, 8वीं कक्षा का क्वेश्चन है भैया, 8th क्लास का, पढ़ लो इसको। 220 वोल्ट की रेटिंग पे कितना पावर जनरेट हो रहा था, 100। चलिए समझना, 220 वोल्ट पे 110 वॉट का जो है भैया पावर, सॉरी 100 वॉट का, नॉट 110 वॉट, मिस्टेक हो गई, 100 वॉट का जो पावर है वो जनरेट हो रहा था when it is to be used at 110 वॉट। अब आप एक बात बताइए भैया, 220 वॉट पे 100 वॉट जितनी पावर जो उसे मिल रही थी, जनरेट हो पा रही थी, पर अब 220 का आधा कर दिया है, तो भैया 100 का भी आधा कर दो, 100 का आधा करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 50 आ जाएगा आंसर, 50 वॉट, मस्त प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था भाई, है ना। डायफ्राग्राम इन ह्यूमन बीइंग्स इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, भैया सिंपल सी बात है भैया, डायफ्राग्राम पढ़ा था आपने, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ गया सर। अब क्वेश्चन जोरदार है, द कॉम्पोजिशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है उसको पता है कि सर ये बड़ा टी छोटा टी तो भैया पी प्लांट में हुआ करता था, है ना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझ रहे थे। पर देखो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा। सर देखो वर्ड आ गया फीमेल्स, फीमेल के अंदर सर परफेक्ट पेयर होता है एक्स और एक्स का, लास्ट लेक्चर भी आपने बताया था लास्ट वीडियो में, एक्स और एक्स इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, छल कपट धोखा, एक नंबर के नंगे प्रजाति के लोग हैं ये, मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूं, जब ये टेक्स्ट बुक में आप टेबल पढ़ते हो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसके नीचे बड़ा सा प्यारा नोट दिया है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस टेबल। तो झक मारने का वैल्यू पूछी, फालतू में वैल्यू पूछी तुमने यहाँ पे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, भैया याद कर लो, ये वाटर का होता है, 1.33 आपको मिल जाएगा वाटर का, ये याद कर लेना, और 1.5 हो जाएगा ग्लास का, और ये भी याद कर लो सबसे ज्यादा 2.4 मैक्सिमम होता है डायमंड का। ये तीन वैल्यू याद कर ही लो, इनमें से क्वेश्चन आ ही सकता है, पक्की बात है। तो सर यहाँ पे आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में 1.5, थोड़ा सिंपल था। आइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भैया कौन से नेचर का है, तो भैया याद रखना, याद रखना, है ना, आलिया जानेमन, किसको याद रखना है आपको, आलिया, देखो आलिया, आलिया जानेमन ससुरी बेवफा है ना। क्यों बेवफा है, क्योंकि सर मानो तो हम एसिड जैसे, ना मानो तो बेस ही सही, मतलब एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। कौन, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO जिंक ऑक्साइड, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। करेक्ट आंसर आ जाएगा एम्फोटेरिक, एग्जाम में इसी तरह से सेंटेंस के फॉर्म में लिख के आना, बार बार बोल रही है अक्सर ये बात आपको। फिर बात करते हैं सर ट्रू और फॉल्स, बड़ा ही सिंपल ट्रू और फॉल्स भैया। आयोनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बड़ी गहरी बात हो गई भैया ये तो। सर शॉर्ट ट्रिक दे दो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को याद करने के लिए, 3 मार्क में आता है। PM साला बिजली चोर, बिजली चोर, सी फॉर चोर, किसका चोर है भैया, बिजली का। बिजली बोले तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो PM साला, साला माने सॉल्युबिलिटी, है ना, PM माने फिजिकल स्टेट, M स्टैंड्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है, पर यहाँ तो क्या बोल दिया, लो, भैया गलत बात हो गई, ये तो फॉल्स हो गया, है ना। चारी की प्रॉपर्टी आप ऐसे समझ लेना, PM साला बिजली चोर, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते, टाइम थोड़ा कम है।
सर इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर। बिल्कुल भैया, है ना भैया, फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही दे रही है। अगर जो फादर है, जो मेल है भैया, अगर वो वाई क्रोमोसोम देगा तो बॉय होगा, एक्स क्रोमोसोम देगा तो गर्ल होगा भैया। कोई गलत बात नहीं बोली है, बिल्कुल ट्रू हो भैया जी, आप बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन द आई ऑफ मायोपिक पर्सन। सर ये क्वेश्चन तो कहीं देखा हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन दिया, बाद में भी ये क्वेश्चन दिया। माल फूक के कभी कभी लगता है कि पेपर बनाया गया, कभी कभी ऐसा लगता है। इन द आई ऑफ मायोपिक पर्सन द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखो क्या वर्ड बोला है, डिस्टेंट। अब मैं इसको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। डिस्टेंट माने, डिस्टेंट माने बराबर, आप ऐसा समझो पहले मायोपिया है क्या। मायोपिया को हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर माने पहले, अगर आपकी आंखें हैं तो इमेज यहाँ रेटिना के बजे लाइट आई तो यहाँ पहले ही मिल रही थी, पहले ही मिल जाती थी, इसको नियर साइटेडनेस बोलते थे। तो सर ये आंखों के पहले ही मिल रही है, तो पहले को तो फ्रंट बोलते हैं, पहले को तो फ्रंट बोलते हैं, पर यहाँ तो क्या दे दिया है ना, फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड माने पीछे, सर पीछे तो बनती ही नहीं मायोपिक पाई में, तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, ये तो एकदम फॉल्स बात हो गई, फॉल्स हो गया भैया, गलत हो गया। नटू को 3 बार इज सॉल्ट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, नटू को 3 बार सॉल्ट है, येट इट इज एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अब देखो रट्टू पोपट लोग क्या करेंगे कि आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि यस, यस मींस ट्रू, बिल्कुल सही बात है, पर इसके पीछे की थोड़ी सी नॉलेज रखो आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जब Na2CO3 को एक्वा सॉल्यूशन यानी पानी में डालते हैं तो दो चीज होती है। सबसे पहले वो बना देता है NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे बनाता है ये मत पूछना, झापड़ मार दूंगा, टाइम थोड़ा कम है। पानी के अंदर दो चीजें होती है, एक H+1 आयन और एक OH-1 आयन। ओके, तो Na क्या होता है, +1, पॉजिटिव को चाहत किसके लिए होती है, नेगेटिव के लिए, तो क्या बना देता है, NaOH बना देता है। तो सर ऑब्वियस ही बात है बराबर, यहाँ पे H जो है वो CO3 के साथ जाएगा, CO3 -2 होता है, कार्बोनेट -2 होता है, पढ़ा था हमने 9th क्लास में। तो सर यहाँ पे बन जाता है H2CO3, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, जो कि थोड़ा वीक होता है। ऑब्वियस ही बात है भैया, वीक है, NaOH आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा, OH-1 के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे, दैट्स व्हाई इट इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, ये थोड़ा इसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। ओके, विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स द प्लांट ग्रोथ। सर ऑब्वियस ही बात है, सीधी सी बात है सर, ये तो कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ऐसे अच्छे से लिख के आइएगा, अच्छे से लिख के आइएगा। अब देखो मस्त क्वेश्चन पूछा है, देयर आर 2 एक्सप्रेशन फॉर ईयरलोब। ईयरलोब माने जो कान होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे बाहर होते हैं, अगर ऐसे आपके भी मेरी तरह कान बाहर ही होंगे, लगभग ये वीडियो देखने वाले हर इंसान का कोई एक ही बंदा ऐसा होगा जिसके कान ऐसे चौटे हुए होंगे, अटैच्ड होंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके कान अटैच्ड हैं, है ना। तो देखो बोला है फ्री ईयरलोब और एक होता है अटैच्ड ईयरलोब। सर फ्री ईयरलोब वाले ज्यादा है, फ्री ईयरलोब वाले ज्यादा है। अगर फ्री ईयरलोब वाले ज्यादा है तो वो ट्रेट को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। जो ट्रेट के लोग, जो टाइप के लोग बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन सर जिनके पास अटैच्ड है, अटैच्ड ईयरलोब है, उसको हम बोलेंगे रेसेसिव ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको, रेसेसिव ट्रेट। बोलो पता चलेगा, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट। सर ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, व्हाट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट, बराबर। तो द नियर पॉइंट in a particular eye is what about the ciliary muscles can focus, okay, focus the light rays and get form on image, बराबर, जहां से वो इमेज बना पाएगा, चीजों पे फोकस कर पाएगा, उस लीस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। जो कितना होता है, व्हाट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट में थोड़ी बहुत डेफिनेशन खेलनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ऐसा लिख के आ जाओगे कि लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है 25 सेंटीमीटर, तो भैया उसने ये पूछा है व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट, तो भैया 25 सेंटीमीटर होता है ये, बराबर, मिनिमम आई के लिए। पर इसमें आपको डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, बराबर। इसकी डेफिनेशन मैं आपको कमेंट में दे रहा हूं, तो प्लीज एक बार कमेंट की जरा डेफिनेशन पढ़ लेना, क्योंकि मैं समझा सकता हूं इंग्लिश में एकदम वर्ड टू वर्ड जो है वो मैं कमेंट में पिन कर रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, फिर बाद में बात करते हैं सर डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको याद कैसे करें। देखो सिंपल सी ट्रिक है भैया, सिंपल सी ट्रिक है। V इज इक्वल टू क्या था, W/Q था, बस यहीं से आपको जो है पूरी गेम बनानी है, V इज इक्वल टू W/Q से। तो V इज इक्वल टू W/Q को जब आप समझेंगे, ओके, तो क्या होगा सर, V क्या है सॉरी सॉरी 2 बार। ओके, अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट में तो यही बोलना है कि V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पर सर देखो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम बहुत अच्छे से, है ना। पूरी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको अभी मैं बोल देता हूँ ओरली, कमेंट में आपको मिल जाएगी, पूरा ओरली सुन लो पहले, है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सुनना ध्यान से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
ओके, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, हमेशा किसी भी कंडक्टर के दो वायर होते हैं, दो छेड़े होते हैं, उसको बोलते हैं टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, पर याद कैसे रखने का, ऐसे है ना, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है सर, मजा आ गया सुन के। अब आता है भैया मैथ द फॉलोइंग, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, मजा आने वाला है। सर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, साइटोकिनिन, सर साइटोकिनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। तो 21 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, सॉरी ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, गलती होगी भैया, बी हो गया। सर एब्सिसिक एसिड पर फोटोट्रॉफिज्म तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सर क्या करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, इसके दो ही काम है ना, इनहिबिट द ग्रोथ एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। तो 22 का नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ओके, अब बात करते हैं सर 23, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। सर देखो, ओजोन लेयर की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, पर यहाँ लोकेशन पूछी नहीं है, इंपॉर्टेंस पूछी है। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये भी बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि सर ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, पर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को खराब कौन कर रहा था, डिप्लीट कौन कर रहा था, सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे हो गया इसका करेक्ट आंसर। और आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। और इसी तरह से अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, जैसा कि मैं हर बार कहता रहा हूँ, और आप सबके सपोर्ट से ही देखो फॉलोअर्स भी थोड़े बढ़ चुके हैं। ओके, तो अगर आप सब जुड़े रहना चाहते हो यस सर के साथ, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, और वहां पे आपको मैं कुछ ऐसी क्रेजी क्रेजी तगड़ी तगड़ी कॉमेडी कॉमेडी वीडियो भी बताऊंगा, जिससे आपका दिन बना रहेगा। सो भैया थैंक यू सो मच। इसके पहले कि आप लोग जाओ, प्लीज सब्सक्राइब वो यूट्यूब चैनल। इतनी तकलीफ है, तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार है। क्यों, बिकॉज इट मैटर्स मोस्ट, वी आर विथ यू। ओके, हर पेपर सॉल्व करेंगे, हर वो तकलीफ, हर वो चीजों से बाहर आएंगे जो आपको आपके मार्क्स लाने से रोकती है। सो प्लीज कमेंट, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।